morning everyone. My name is Vineet Sakuja. Today I am going to give presentation on tarot and astrology. Can you play the next slide please? This is the chart of a native. इनकी मदर आई थी मेरे पास में अपने बेटे का चार्ट लेके, साथ में मैंने कुछ टैरो कार्ड्स भी साथ पिक कराए थे. बर्थ डिटेल्स ऊपर मेंशन्ड है. कुंडली आई थिंक आप लोगों को दिख रही है कुंडली हॉरोस्कोप, ठीक है. जब इसकी मदर ने मेरे से पूछा था तो नेटिव की थर्ड लॉर्ड में प्लैनेट बैठा हुआ की महादशा थी और अंतरदशा 8th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट की थी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अगर आप ये हॉरोस्कोप देखेंगे, स्कॉर्पियो एसेंडेंट है, लग्न लॉर्ड मार्स बैठा है 3rd हाउस में, लॉस्ट टू द 3rd एंड द 4th लॉर्ड. यहाँ पे वो अपनी पावर, वो चीज सरेंडर कर चुका है सैटर्न को, जिस वजह से लग्न लॉर्ड यानी कि पर्सन खुद अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता और 3rd एंड 4th लॉर्ड लाइक मदर एंड क्लोज रिलेटिव से वो थोड़ा सा सप्रेस रहता है. लग्न लॉर्ड साथ में अगर आप देखेंगे 3rd हाउस में है और अगर आप देखेंगे पापकर्त्री में है, क्योंकि 4th हाउस में एक मैलेफिक प्लैनेट है और 2nd हाउस में भी एक मैलेफिक प्लैनेट है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नवांश के अंदर में भी देखेंगे स्कॉर्पियो एसेंडेंट है यानी कि लगन वर्गोत्तम है, जो कि एक अच्छा साइन होता है. लेकिन अगर आप ये देखेंगे लग्न लॉर्ड, इसका जो बर्थ चार्ट में था वो मार्स था, वो डेबिलिटेट कर गया नवांशा में, और वो भी राहु केतु एक्सिस में इन दी हाउस, इन दी 9th हाउस. ये एक अंडरलाइन वीकनेस दिखाता है जहां पे पर्सन एक ऑब्सेस्ड होता है एंड इज हेल्पलेस टू एक्सर्ट आउट ऑफ डिफिकल्टी एंड इंस्टेड बिकम सफरर ऑफ द सिचुएशन. अभी मैं इसमें आगे और बताता हूँ. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. इसमें बर्थ चार्ट में अगर आप देखेंगे 5th हाउस में एक नीच का ग्रह बैठा है बुध, साथ में आप देखेंगे उसको शनि दिखता है. बुध यहाँ पे त्रिशित अवस्था में भी है. जो एक चीज है इसमें, जुपिटर जो है 5th लॉर्ड है, शुभ ग्रह. शुभ ग्रह को अगर कोई पाप ग्रह देखता हो तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, उसका रिजल्ट थोड़ा नेगेटिव आता है. यहाँ पे जो जुपिटर है उसको मंगल भी देखता है और सन भी देखता है. मंगल जो है 6th लॉर्ड भी है और साथ में सन जो है 10th लॉर्ड है, जो कि डायरेक्शनल लेस प्लैनेट है. ये पर्सन इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी जैसे एक सही डायरेक्शन, सही मार्ग उसको पकड़ना चाहिए, ये नहीं पकड़ पाता और थोड़ा मिसगाइड हो जाता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. इसके अंदर में आप साथ में देखेंगे मून, चंद्रमा, जो कि मन का कारक होता है, माइंड का कारक होता है. अगर आप इसमें देखेंगे मून जो है साथ में वर्गोत्तम भी है, लेकिन ये एक राशि गंडांत में भी है, दोस्ताना हाउस में भी, और मार्स भी उसको देखता है, जो कि एक थोड़ा सा क्रिटिकल फैक्टर बनता है. और एक चीज और है, नेगेटिव टेंडेंसीज जनरेट तब होती हैं जब एक प्लैनेट वीक होता है अवस्था के अंदर में और वो एक अटैचमेंट देता है सेंस ऑब्जेक्ट को. जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे 5th हाउस में अगर 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड, 12th लॉर्ड का अगर कोई कनेक्शन बनता है और 5th लॉर्ड अगर वक्री हो जाए और उसको मैलेफिक से एसोसिएशन हो जाए, तो ऐसे में एक इंसान जनरेशन जो उसकी थिंकिंग होती है, नेगेटिव प्रोपेंसिटी डेवलप होती है, जैसे लर्निंग, थिंकिंग, प्लानिंग, उसकी थोड़ी सी डिविएट हो जाती है पाथ से और वो बेसिकली अटैच टू बेस वाइसिस हो जाता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यहाँ पे अगर आप देखेंगे 4th लॉर्ड सैटर्न, क्योंकि लग्न लॉर्ड के साथ में इतना क्लोज डिग्री कंजंक्शन के अंदर में है, तो मदर हमेशा उसको थोड़ा सा सपोर्ट भी करती है. साथ में देखेंगे तो 7th लॉर्ड वीनस के साथ में कंजंक्ट है, जो कि 9th हाउस को देखता है. अगर हम सन से देखते हैं तो सन से भी जो 9th लॉर्ड है वो वीनस आता है, वो 12th हाउस में चले जाता है. यहाँ पे क्या चीज होती है, क्योंकि ये डिजायर के हाउस में बैठा है, मदर का सपोर्ट मिलता रहा, तो ये जैसे कहते हैं ना कि बचपन में लाड प्यार ज्यादा मिल जाना और बाद में बंदा जब कुछ खराब चीज हो जाए तो मम्मी पापा भी कहते हैं कि यार हमारा तो बेटा ऐसा नहीं था, अचानक से ऐसा क्या चीज हो गया. इसके अंदर में नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अगर आप नवांश के अंदर में देखेंगे तो लग्न लॉर्ड ऑफ नवांशा और 7th लॉर्ड ऑफ नवांश यानी कि मार्स और शुक्र दोनों ही नीच के हो गए हैं नवांश के अंदर में, जो कि एक थोड़ा इम्प्लीकेशन देता है कि पर्सन ये हैबिचुअल रिलेशनशिप में आने का शौकीन है और इसके लिए मैरिड लाइफ का इतना मीनिंग नहीं है. 7th लॉर्ड जो वीनस है जन्म कुंडली का, वो भी 7 के अंदर में 3rd हाउस में था, 3rd लॉर्ड के साथ में, जो कि एक सेम इंडिकेशन देता है इन द हाउस ऑफ कामा. मून और वीनस से भी अगर हम देखते हैं जन्म कुंडली के अंदर में, तो सैटर्न एंड मार्स का कनेक्शन बनता है, जो कि अगेन गुड कॉम्बिनेशन नहीं है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. मैंने साथ में इसके कार्ड्स भी निकाले थे इसकी मदर ने. तो यहाँ पे तो कार्ड पहला उन्होंने निकाला 2 ऑफ कप्स, साथ में एक कार्ड
निकालते निकालते अपने आप एक मैसेज फॉर्म में आ गया 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 2 ऑफ कप्स, ये हम देख सकते हैं दिस इज द कार्ड ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का कार्ड है, अट्रैक्शन का कार्ड है, प्रपोजल्स का कार्ड है, लेकिन 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी है साथ में। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब जैसे दिल में छुरियां चल जाना, बेसिकली डिप्रेशन, नेगेटिविटी, हार्ट ब्रेक, सेपरेशन, सैडनेस एसेट्रा, ये इन सब चीजों को पॉइंट आउट करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इसके अंदर में एक और जो उन्होंने कार्ड निकाला था वो था 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जैसे यहाँ पे ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन है जो कि एक्शन नहीं ले पा रहा, पर्सन एक टेंस सिचुएशन के अंदर में है, वो एक्शन लेने की हिम्मत ही नहीं रख पाता। यहाँ पे पर्सन जो है डिफिकल्टी एक सिचुएशन से जा रहा है और साथ में पर्सन एक ब्लॉक्ड इमोशंस का कार्ड आता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 7 ऑफ कप्स। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो ये कार्ड एक फैंटेसी इल्यूजन का कार्ड है, जैसे ख्याली पकाओ बहुत बनाना या बहुत सारी चीजों को सोचना जो कि शायद प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। अगर आप इसमें देखेंगे ये स्कैटर्ड एनर्जीज का है। स्कैटर्ड एनर्जीज मीन्स जैसे आप, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, आपकी एनर्जी जो है बहुत जगह में जा रही है। यानी कि अब यहाँ से हमें एक इंडिकेशन मिल रहा है कि इसमें एक्चुअल में सिचुएशन इस पर्सन के साथ क्या होने वाला है या क्या सिचुएशन से जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब इसके साथ हुआ क्या नेटिव के साथ में, ये एक नेटिव एक लव में फॉल हुआ जो कि एक अदर कास्ट की लड़की थी, दूसरे कास्ट की थी, दूसरे रिलीजन की थी, और ये बात अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाया। साथ में इसके साथ में क्या हुआ, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं बता पाया तो इसके अंदर में माइंड में साइकोलॉजिकल फियर डेवलप होना स्टार्ट हो गया और इसमें ब्रेकअप हो गया। ये बोलना तो बहुत कुछ चाहता था अपने मम्मी पापा से, लेकिन इसको एक डर था कि मैं अगर पापा से बात करूंगा अपने तो मेरे पापा जो है मुझे मेरे बिजनेस से किक आउट कर देंगे, जो कि इनका इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस था और ये उसी के ऊपर टोटल डिपेंडेंट था। अब सारी चीज होती चली गई और धीरे धीरे ये पर्सन हिम्मत हारता चला गया और धीरे धीरे ये डिप्रेशन की तरफ जाता चला गया। साथ में इसके साथ में माइंड में सुसाइडल थॉट्स भी आने लग गए और ये सब कुछ जो हुआ वो हुआ वीनस और केतु की दशा में। आइए देखते हैं हॉरोस्कोप में ये चीज कैसे दिखती है। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर हम पहले देखें जो कार्ड्स के अंदर में था, 4 कार्ड्स थे जो हमने निकाले थे, अगर आप चारों कार्ड्स को देखोगे तो पहला एक आता है कि पर्सन रिलेशनशिप में फॉल ऑफ हुआ, लेकिन दूसरा कार्ड जो दिखाता है उसमें कुछ ब्रेकअप हुआ, तीसरे में हुआ कि एक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था और चौथे के अंदर में था कि इसके बहुत सारे ड्रीम्स थे जो कि नहीं फुलफिल हुआ है। यानी कि जो हम कहानी देख रहे थे, समझ रहे थे, वो कार्ड से भी एक इंडिकेशन आ रहा था कि ये अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाया और रिलेशनशिप सक्सेसफुल न होने की वजह से या उसको जो नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना चाहता था शायद वो वहां से ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई। साथ में अगर आप ध्यान रखेंगे तो 9th लॉर्ड इसका 6th हाउस में था और 6th लॉर्ड इसका 9th हाउस को देखता है, जो कि थोड़ा सा फादर के साथ रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, इसके अंदर में आप देखेंगे जन्म कुंडली में वीनस जो है थर्ड हाउस में है। अब वीनस और केतु की 6-8 की दशा है। 6-8 की दशा जनरली अच्छी नहीं होती। साथ में वीनस जो है 7th लॉर्ड है, शादी का कारक है और वो 3rd हाउस में बैठा है, मेलेफिक्स के साथ में एसोसिएटेड है। केतु बैठा है अष्टम भाव में, डिस्ग्रेस में, पेट्रिफाइंग सोर्स दिखाता है। और साथ में अगर वीनस केतु से पहले देखेंगे तो वीनस मरकरी की दशा गई, सप्तमेश और पंचमेश की, और बाद में आ गई वीनस और केतु की, जो कि एक छिद्र दशा भी साथ में आती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर आप नवांशा चार्ट में देखेंगे तो वीनस जो है 7th लॉर्ड है। 7th लॉर्ड 5th हाउस को देखता है, हाउस ऑफ लव, फीलिंग, इमोशंस। अगर आप साथ में देखेंगे केतु 3rd हाउस में है। केतु और डिस्पोजिटर जो है शनि है। शनि अष्टम भाव में बैठा है और शनि फिर से 5th हाउस को भी देखता है अष्टम भाव से और 5th लॉर्ड जुपिटर को भी देखता है। तो इसके साथ में क्या हुआ, अब ये भी फायरी साइन के अंदर में जुपिटर जो है एफ्लिक्ट हो रहा है। बेनिफिक्स रेट्रो एस्पेक्टेड बाय मेलेफिक्स नॉट कंसीडर्ड टू गुड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसके अंदर में पल्पिटेशन साइंस डेवलप होने स्टार्ट हो गए और एक फियर इसके माइंड में डेवलप होना स्टार्ट हो गया। अगर इसकी हॉरोस्कोप में देखेंगे लगन वर्गोत्तम, मून वर्गोत्तम और जुपिटर वर्गोत्तम, वो चीजें अच्छी हो रही है, लेकिन शायद एक सही डायरेक्शन और सही दशा इसको नहीं मिली, जिस वजह से ये थोड़ा सा पाथ से डिविएट कर गया और अनफॉर्चुनेटली इसका जो रिलेशनशिप था ये रिलेशनशिप एंड हो गया और ये धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया। और फिर हमने बताया कि इसका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा और अनफॉर्चुनेटली इसके साथ में ये चीज हुई। आप दशा और टैरो कार्ड से ये दोनों चीजें देख सकते हैं।
ओके, थैंक यू।